अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी मैं उठी हूँ, सुबह का टाइम है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि सुबह उठते ही ना सारी विंडोज़ ओपन कर देती हूँ और एक दो दिन से बिल्कुल ही मतलब डुए शुए सारे मैंने साइड पे रख दिए और मेरे पास चादरें भी इतनी ज़्यादा नहीं है। एक जो है वो मैंने उतारी थी यहाँ से बेडशीट, तो वो अभी वॉश करने वाली थी और एक यहाँ पे मैंने रखी हुई है, डाली हुई है मतलब कि। और इतनी गर्मी हुई हुई थी, आपको बताया था फ़ैन नहीं है हमारे पास, तो रात को विंडोज़ भी ओपन नहीं कर सकते। अच्छा, ये वाला रूम ना वैसे काफ़ी गर्म है। जो मेरा दूसरा वाला सिटिंग रूम है ना, तो वो ठंडा है। तो ये आपको मैं दिखा रही थी कि ये देखें, बस मैंने तो अपने ऊपर एक कवर रखा हुआ था वो डाला। उस्मान को मैंने उनकी एक चादर थी वो दी। तो ये जो है रात मतलब ठंडी हो जाती है थोड़ी सी, तो ये हमने रात को फिर यूज़ कर लिए थे। रात कुछ बेहतर थी, दिन जो है वो 2-3 दिन से शदीद वाली गर्मी हुई हुई थी। अच्छा, हम लोग जो है ना, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ फिर मैंने ये ब्लाइंड्स भी आगे कर दिए थे क्योंकि धूप यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी और ये कमरा तो ऐसे लग रहा था तंदूर बन गया, पूरा तंदूर बना हुआ था। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि हम लोग पाकिस्तान से आए डेफ़िनेटली। और मतलब कि चाहे हमने स्टडी की है, मैंने हम लोग आपको पता है गर्मियों में जाते थे, एग्ज़ाम्स होते थे, क्लासेस होती थी, बसेस में जाते थे यूनिवर्सिटी दौर में। और यूनिवर्सिटी में ये होता था कि जो बस का एक सफ़र होता था वो भी कभी सीट मिलती थी कभी नहीं मिलती थी, लटक के करना पड़ता था। और इतनी गर्मी, शदीद गर्मी होती थी। उसके बाद फिर जॉब करती रही मैं थ्रू आउट, और मुझे लाहौर की गर्मियाँ तो शायद कभी भी ना भूलें क्योंकि वहाँ मैं माह रमज़ान में जाती थी, बच्चों के पेपर्स भी होते थे और उसके बाद जब मैं आती थी दोपहर को 2-2:30 बजे, तो मैं मतलब ठंडा पानी भी नहीं होता था उस टाइम पे, इतना गर्म पानी होता था क्योंकि पानी अपने टाइम पे आता था और टैंकी का पानी भी गर्म होता था। तो मैं मतलब मेरा ये हाल होता था कि बाल्टी भर के रखती थी और मैं आके अपने मतलब सर पे डाल देती थी, इतना मेरा बुरा हाल होता था। और रोज़े भी होते थे और रोज़े ना भी हों उसके बावजूद भी, अब हम लोग उस वेदर के वैसे आदी हैं, हमने वो टाइम देखा है, गुजारा है, सारी ज़िंदगी गुजारा है। लेकिन यहाँ पे आके डेफ़िनेटली आपकी बॉडी थोड़ी सी यूज़ टू हो जाती है। मतलब यहाँ अब मैं जब से आई हूँ मुझे काफ़ी क्वेश्चन आते थे कि आपको मतलब वेदर सूट नहीं कर रहा, या बीमार ज़्यादा क्यों रहती हैं, या हर वक्त बीमार रहती हैं। उसकी वजह ये है कि अब हम जिस तरह के इन्वायरमेंट से आए हैं, जैसा हमारा मौसम है, जैसे हम रहे हैं, सारी लाइफ गुजारी है, उसके बाद सडनली इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, वेदर चेंज हो जाए, तो ज़ाहिर है आपकी बॉडी को थोड़ा सा टाइम लगता है और इतने जल्दी आप ठीक नहीं होते हो। फिर ये वजह होती है कि आप जो है वो थोड़े बहुत बीमार भी रहते हो, बॉडी आपकी एक्सेप्ट करने में भी काफ़ी टाइम लगा देती है। तो ये एक फैक्ट है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आए तो अब ठंड 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 गुजार के, मतलब हर वक्त सर्दी के बाद जब इस तरह की गर्मी आए, आपके पास फ़ैन भी ना हो, दिन के टाइम सारा टाइम विंडोज़ तो ओपन रखती हूँ मैं, लेकिन रात के टाइम विंडोज़ मैं बिल्कुल ओपन नहीं करती हूँ। और ऐसी ऐसी चीज़ें घर में आ जाती हैं कि इंसान को डर भी लगता है, तो इंसान बस शाम के बाद फिर या शाम से पहले ही विंडोज़ सारी बंद कर देते हैं। तो ये होता है हाल यहाँ का, यूके का। मैं आपको बता रही हूँ, जो यहाँ पे रहते हैं उनको अच्छी तरह से आइडिया होगा। जो व्यूवर्स मेरे पाकिस्तान में या बाकी कंट्रीज़ में रहते हैं, तो मैं उनके साथ शेयर कर रही हूँ ये चीज़। तो ये बस था हाल हमारे घर, और ठंडे पानी से बस शावर ले लेके टाइम गुजारा 2 दिन। ये शुक्र है कि मौसम अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो कुछ बेहतर है, क्योंकि जो 2 दिन एक्सट्रीम पे हीट वेव का कहा था, रेड अलर्ट कर दिया था, तो वो तो बहुत ही बुरा हाल था। और आज भी आप देख सकते हैं कि मतलब मैंने सारा दिन कुछ वीडियो भी ऐसे नहीं बनाई क्योंकि सफाई भी मैंने सारी कर ली थी, और उसके अलावा इतनी गर्मी में और क्या करता बंदा। अब खाना पकाना तो होता ही होता है, उसको तो हम ये नहीं कह सकते ना कि हम छोड़ देंगे या नहीं बनाएंगे, वो चीज़ तो अब चलती रहती है जब तक इंसान ज़िंदा है, और ये सब कुछ चलता ही रहता है। अच्छा जी, तो आज रात के खाने में मैं बना रही हूँ बिरयानी, और मेरे पास ये एक पैकेट रखा हुआ था एक्चुअली, बस मैं अभी ख़त्म कर रही थी चीज़ें। गोश्त भी मेरे फ्रिज में, मतलब मटन वगैरह तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, चिकन रखा हुआ है। और उसके अलावा ये है कि बिरयानी का मसाला भी, जो बॉक्स है, ये भी मेरे पास आखिरी बस रखा हुआ था। मैंने कहा चलो ये सारी चीज़ें मैं यूज़ कर लूँ, क्योंकि आपको मैं बताती हूँ फिर देसी स्टोर पे जाती हूँ तो फिर वहाँ से वो चीज़ें मैं लेकर आती हूँ। यहाँ वाले पे तो चक्कर लगता रहता है, लेकिन वो काफ़ी दूर है और फिर वहाँ मैं बस एक ही बार चक्कर लगाती हूँ। और अभी देखें इंशाल्लाह ताला, मौसम तो खैर यहाँ पे नेक्स्ट वीक में सारी बारिशें आ रही हैं, इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। मुझे मतलब काफ़ी क्वेश्चन आए थे, तो मैंने कहा चलो जी ये भी मैं बता दूं। थोड़ी सी मैं बिज़ी थी, रिप्लाई मैं नहीं कर सकी। अभी मैं इंशाल्लाह ताला फ्री होके बैठूंगी तो मैं पढ़ रही थी लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर सकी, मैं सारे के सारे रीड कर रही थी, पढ़ रही थी। तो खैर आपने भी मुझे बताया, और वाकई पाकिस्तान की गर्मियों का एहसास हो गया है, बल्कि एहसास क्या, सारी ज़िंदगी गुजार के आए हैं, अभी आए हैं हम। लेकिन ज़ाहिर है
मैं जब अपने होम टाउन भी जाती हूँ ना, आप यकीन करें कि मतलब बहुत साल हो गए हैं वहाँ से, मतलब हमने मूव कर लिया था और अब मैं वहाँ पे जब भी जाती हूँ, मेरी फैमिली, मेरे ससुराल वाले भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं। तो मैं शुरू में जब जाती थी ना अपने ससुराल, तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती थी, मतलब इतनी मेरी हालत ख़राब होती थी और मैं 2 दिन 3 दिन जाती थी और मैं बीमार हो जाती थी और शदीद बीमार होती थी। ये भी नहीं पेट ख़राब हो गया, कभी मतलब फूड पॉइज़निंग, कभी क्या कभी क्या। तो फिर 1-2 साल तो इस तरह से रही। फिर उसके बाद मैं जब भी जाती हूँ तो मैं वहाँ पे मतलब पानी, मिनरल वाटर यूज़ करती थी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि चलो पानी आप थोड़ा-सा केयर कर लो, थोड़ा-सा खाने-पीने में केयर कर लो, लेकिन आप 1 हफ़्ते के लिए जाते हो, कुछ दिन के लिए जाते हो और उसमें भी आप बीमार ही रहो, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो बॉडी मतलब कि लाहौर में, इस्लामाबाद में, मतलब वहाँ की यूज़्ड टू हो गई। फिर जब मैं होम टाउन जाती थी तो वहाँ पे मेरे साथ इस तरह से कुछ ज़्यादा ही होता है। तो ये एक रीज़न है कि मेरी बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। हालाँकि मैं खुद ऐसी बंदी हूँ कि मैं ना हर एनवायरनमेंट में यूज़्ड टू हो जाती हूँ। लेकिन ये है कि मेरी बॉडी जो है ना वो थोड़ा-सा टाइम लेती है। अच्छा जी, तो बिरयानी मेरी बन गई, आपसे मैं बातें कर रही थी और दही मैं डालती हूँ दम लगाते हुए, क्योंकि दही का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप सबने मुझे बताया था कल भी परसों भी कि आपने क्या बनाया है, तो मैंने तो आज बनाई है बिरयानी। बड़ा दिल चाह रहा था मेरा, बहुत दिल चाह रहा था और अम्मी ने मुझे फ़ोटोज़ भेजी ना, उन्होंने भी बनाई थी, तो बस फिर तो मेरा दिल कुछ ज़्यादा ही चाहने लग गया। मैंने कहा मैं भी बना ही लूँ। और ये है कि काफ़ी दिन से बनाई नहीं थी ना, तो दिल भी काफ़ी चाह रहा था। अच्छा, बिरयानी को मैं तकरीबन मतलब आराम से यहाँ 40 मिनट का दम दूँगी, क्योंकि चावल ना मैंने थोड़ा-सा सख्त रखा था। तो आराम से दम में ये बनेगी और मुझे आज कोई जल्दी भी नहीं थी, क्योंकि उस्मान अभी बाहर गए हुए थे, तो उन्होंने थोड़ा-सा लेट आना था। तो मैंने कहा चलो आराम से जो है ना इसको दम आता रहे, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ केक। और केक जो है ना ये एक्चुअली मैंने बनाना दूसरा था, मैं घर में ही बनाती हूँ, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ वाले केक्स जो हैं वो ठीक होते हैं, लेकिन बस थोड़ा-सा मुझे वो जो घर वाला टेस्ट होता है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो पैकेट मैं आपको अभी दिखा रही थी ना, एक्चुअली ये मैं काफ़ी पहले लेकर आई थी और मेरे पास 1-2 रखे हुए थे। तो ये अब एक्सपायर होने लगा था, तो मैंने कहा एक्सपायर होने से बेहतर है इसको बना लूँ, आज यूज़ कर लूँ। और केक ऐसे है कि घर में रखा हुआ हो तो अच्छा लगता है, चाय के साथ इंसान खा ही लेता है। 2 अंडे लेके ना इनको मैंने अच्छी तरह से बीट किया। अच्छा, इसका तरीका ना थोड़ा-सा डिफरेंट लिखा हुआ है, लेकिन मुझे पता है, बेकिंग मैं करती रहती हूँ, तो मुझे ये आइडिया है कि केक को जब आपने मतलब थोड़ा-सा फ्लफ़ी उसका मिक्सचर रखना हो या थोड़ा-सा स्पंजी टाइप का रखना हो ना, तो आप एग्स को ज़रा ज़्यादा बीट करें या सेपरेट बीट करें तो बड़ा अच्छा केक बनता है। तो बाकी तो मैं सारा ख़ैर जितने रेशो उन्होंने दी हुई है वो तो मैं इसी को फ़ॉलो कर रही हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं मैंने एग्स जो हैं वो अच्छी तरह से बीट किए थे और उसके बाद इसमें पानी या दूध और ऑयल, ये चीज़ें बस मिक्स करनी थी, बहुत ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं डालते। अच्छा, इसका टेस्ट जो है ना वैसे अच्छा है, नॉट बैड, लेकिन मुझे थोड़ी-सी इसमें ना अंडे की स्मेल आती है, जैसे एक आ रही होती है ना, मतलब कि इन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है ये वाले केक्स जब आप बनाएँ तो थोड़ा-सा वनीला एक्सट्रैक्ट या वनीला एसेंस जो है वो थोड़ा-सा ज़रा ज़्यादा डालें तो ठीक रहता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता ये डालते हैं कुछ ऐसा, तो जब भी मैं केक बनाती हूँ ना तो इस तरह का जो भी पैकेट होता है तो मैं थोड़ी बहुत अपनी ज़रा चेंजेस कर लेती हूँ, तो वो अच्छी रहती हैं। तो टेस्ट इनका अच्छा होता है, मीठा भी होता है, अच्छा भी होता है, नो डाउट। और अभी मैंने जो बनाया था मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ा अच्छा बना था। तो बस मैंने कहा चलो ये मैं बना के रख लूँगी, फिर ये होता है कि इंसान जब भी होता है चाय के साथ खा ही लेता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने वैसे इसको पहले सोचा था कि मैं वो जो दूसरा वाला होता है ना, ब्रेड वाला पैन होता है, उसमें बना लूँगी एज़ अ टी केक। लेकिन फिर मैंने इसको जो है वो ग्रीस कर लिया था, ऑयल लगा दिया था, तो मैंने कहा चलो इसी तरह से बना देती हूँ। इसको मैंने 170 180 पे तकरीबन 35 से 40 मिनट तक बेक किया था। और मैं साथ-साथ खैर देख रही थी, 1-2 बार मैंने देख लिया था। तो आप ये देखें कितना अच्छा बेक हुआ है। सबसे अच्छी बात ये है कि इस पे कलर बहुत अच्छा आया है। और कलर के अलावा ये है कि बिल्कुल मतलब कि मज़ेदार किस्म का बेक हुआ। लास्ट टाइम मैंने एज़ इट इज़ फ़ॉलो किया था जैसे इन्होंने बताया था, लेकिन इस टाइम ना मैंने बस अपनी चेंजेस से बनाया, तो इस बार मुझे ज़रा ज़्यादा ही अच्छा लगा। तो ये रेडी हो गया है और बस ये अभी मैंने रख दिया रैक पे, ताकि ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको मैं बाहर रख दूँगी।
अब मैं आपको दिखा देती हूँ बिरयानी, और बिरयानी की मैं आपको फ़ाइनल लुक भी यहाँ पे दिखा देती हूँ। उस्मान थोड़ा सा लेट आए थे तो मैंने बस ये बंद करके रख दी थी, दम इसको आ गया था, लेकिन फिर दोबारा से यहाँ पे मैं गरम कर रही हूँ क्योंकि ठंडी हो गई थी। तो ये बस यहाँ पे गरम कर रही हूँ और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। बड़े मज़े की बनी थी, आलू और मटन में बनाई थी मैंने। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने क्या बनाया है। और अगेन आई एम सॉरी, मैं थोड़ी सी 1-2 दिन ज़रा बिज़ी हुई हुई थी तो मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर सकी, पढ़े सारे हैं, रिप्लाई नहीं कर सकी। तो इंशाल्लाह ताला अब मैं ज़रूर करूँगी, हमेशा की तरह हमेशा करती हूँ, कोशिश पूरी होती है तो इंशाल्लाह अभी भी करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।